यार मतलब इतनी इम्पोर्टेंस कैसे, मतलब कैसे मिल रही है और क्यों मिल रही है यार, मतलब क्या जरूरत है इन चीजों को इम्पोर्टेंस देने की। बट हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जनरल अवेयरनेस के लिए न्यूज देख रही थी। अब आपको तो पता ही है न्यूज पे चल क्या रहा है, तो चलो आज उन पे ही कुछ टिप्पणियां कर ले। शादी हुई आपकी? कितने बच्चे हैं? शादी हो रखी है। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। आप यहाँ कितने टाइम रहते हो? मैं रहता हूँ फुल टाइम रहता हूँ। फुल टाइम नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहते? नहीं, फुल टाइम जितना टाइम है यहाँ पे। जितना टाइम है। वाइफ क्या करती है आपकी? वाइफ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। अगर पीछे वो पबजी डाउनलोड करके किसी और के चक्कर में पड़ गई और वो चली जाए तो ये माइक लेके अपने सिर को पीटते फिरोगे। सैवेज आंटी। वैसे आंटी को ना एक्चुअली पुलिस वगैरह में भर्ती वगैरह हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आंटी सवाल पूछते ना, एवी क्रिमिनल तो मुंह से बक देगा सारी चीजें। फिलहाल हमारा बिग बॉस या कपिल शर्मा शो में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं, कोई प्लान नहीं, और अगर ऐसी कोई बात आगे होती भी है तो आप सबको जरूर बताऊंगी। अगर बिग बॉस में सीमा हैदर जाते हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट करो? अरे मैं तो कह रही हूँ बिग बॉस छोड़ो, एक काम करो, पबजी टूर्नामेंट करा लो। एक तरफ सीमा हैदर पायल गेमिंग और अदर गेमर्स के साथ, और एक तरफ सचिन मोर्टल और अदर गेमर्स के साथ। ओप्पो वाला मैं तो कह रही हूँ टूर्नामेंट का ऐलान कर दो। तुम भी क्या याद रखो कि काजल रावत ने क्या आइडिया दिया था, मिलियंस में स्ट्रीम चली जाएंगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच पक गया मिठिया अंबियां। वैसे बोलना नहीं चाहूंगी, बट फिर भी बोल देती हूँ, कोई बात नहीं, हम बेशरम है, ठीक है। ये जो इसने गाना गाया कि जो भी अंबिया वर्ड यूज किया था इसने बीच में, तो सचिन ऐसा नहीं लगता कि चुसी हुई अंबिया हो एक्चुअली, मतलब चुसा हुआ आम। अंबिया इज लाइक आम ना, चुसा हुआ आम जैसा नहीं है उसका फेस, ऐसे बिल्कुल बाहर, और उस पे यूं नजर न लगे मेरे चुसे हुए आम को, हो वाह, ये सब चीजें हो रही है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर फिल्म बन रही है। फिल्म का नाम कराची टू नोएडा रखा गया है। ऑडिशन के लिए देश भर से एक्ट्रेस और मॉडल पहुंच रहे हैं। अब बात है, मतलब वाह, अब मूवी भी बन रही है, कल को नॉवेल्स भी लिखी जाएंगी, क्या बात है। मतलब ऐसा फेम होना चाहिए दुनिया में, इतनी चीजें चल रही है पर फेम किसको मिल रहा है? यहाँ सीमा हैदर, तो लोग अब और भागेंगे। जो मेरे पति की पहली बेटी थी वो 2.5 साल की थी, तभी मेरे जो ससुर हैं उन्होंने 2.5 लाख में दे दी थी किसी आदमी, वो बड़ा लड़का था, उसको बेच दी थी। नहीं, क्या आपने बताया? आपकी जो मेरे पति की पहली वाइफ पत्नी थी, उसकी 2 बच्चे थे, एक बेटी साजना, एक बेटा दिलशाद। तो जो साजना 2.5 साल की थी जब हमारी शादी हुई थी, तब उसने 2.5 लाख में बेच दी थी। गुलाम हैदर ने? उसके बाप ने, गुलाम हैदर के बाप ने ये को भी बेच दिया। उसका मतलब निकाह भी करवा दिया था। वो छोटी सी थी, वो लड़का बड़ा सा था। अभी तो 10-11 साल की हो गई है, हमें 9 साल हो गए। 60। देखा, ये कोई कवर नहीं करेगा। सीमा हैदर लव स्टोरी कवर करनी है, चाइल्ड मैरिजेस हो रही है, वो कवर नहीं कर रहा। अगर मेरी नजर से देखेंगे ना, यहाँ सबसे खूबसूरत यही है। सचिन है, मुंह में से बोलना वाले आ रहे ना, बोलता वो है ना, मुझे बहुत अच्छे लगे। ये प्यार है। अगर मेरी नजर से देखेंगे ना, यहाँ सबसे खूबसूरत ये। खतरनाक चलाया किया। और नाग पंचमी का त्योहार, सारे त्योहार कर रही है, रीति रिवाज सीख लिया। अभी हनुमान चालीसा हमने देखा कि सारे त्योहार यहाँ पर जो सीमा है वो यहाँ पर मना रही है, और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर। अरे कैमरा चालू है सचिन जी, कैमरा चालू है सचिन जी, कैमरा चालू है। चलिए कोई नहीं आप दोनों का अच्छा, इनका तो प्यार ही अजर है, अमर है इनका तो। कैमरा के दुबई में आप डांसर थे? कभी जिंदगी में दुबई देखा ही नहीं है एयरपोर्ट के अलावा। अब आगे क्या सोचे? आगे मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ के ऐसे नागरिक करे और यहाँ पर हम अपना जीवन बच्चा ही का 24 घंटे तो कोई ना कोई इंटरव्यू होते रहते ना, अपने लिए टाइम भी नहीं मिल पाता होगा। इसमें जीवन बचा ही नहीं है, नागरिकता का पता नहीं पर जीवन तो नहीं बचा। कितना प्यार है सीमा को सचिन से, ये प्यार देखना है। जो 4 बच्चे बिना प्यार के कर लिए, 3 बार तलाक ले लिया, फिर भी उसी के साथ रह रही है। कुलच्छनी है, ये गलत है। ये अपने पति की नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। बिल्कुल धोखा देगी। जो अपने पति की ना हुई, अपने बच्चों की सगी ना हुई, वो और होगी किसकी? ये पाकिस्तान जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो नई पीढ़ी हमारी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। बच्चे ज्यादा बिगड़ेंगे ना, है ना? फिर तो उनको ये लगेगा कि हम तो पाकिस्तान से बहुलाएंगे और भी ज्यादा। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो, है? हाथ फिराती रहे बैठी बैठी, ये प्यार है? देखो, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो और हमारे बच्चे भी ऐसी करेंगे कि वो पाकिस्तान से बहू ले आएंगे वगैरह, बट ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बट एक जैसे उन्होंने वर्ड यूज करा कुलच्छनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हमें बोलना नहीं चाहिए किसी भी लड़की के बारे में। हमें अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहिए ये बोल के, ये गलत चीजें होती हैं, ठीक है।
बाकी हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर लोगों को लगता है कि उन्हें भेज देना चाहिए वो बोल सकते हैं, बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि हमें वो बोलना चाहिए, पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि यार मतलब हम उसको उसके कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं, हमें कैरेक्टर पे नहीं जाना चाहिए कि जो भी पास्ट लाइफ थी सबकी रहती है, कोई ऐसे दूध का धुला नहीं होता, सबकी पास्ट लाइफ है, ठीक है। बट प्रेजेंट लाइफ में अगर कुछ भी बोलना है, किसी के प्रेजेंट पे बोलना है, पास्ट को देख के बोलना है, तो आपको बोलने का एक तरीका होता है, आप उस बोलने के लहजे को अच्छा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अपना मुंह गंदा करके ही आप कुछ बोले। तो ये सब वर्ड यूज करना, कुलचनी और समथिंग समथिंग ऑन कैरेक्टर, जो भी, वो बेकार है। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी मेरे जो दोस्त है जो सिंगल है वो समझ सकते हैं कि अब पाकिस्तान से बहू लाना आसान हो गया है। दूसरी बात, मेरी प्रेगनेंसी की बात चल रही है जी। तो ये बात मैं नहीं करना चाहूंगी है कि नहीं है, ये मेरा निजी मामला है और मैं सबको बताना भी नहीं चाहती, अगर बोलूंगी तो नजर लग जाती है। तो बुरा लगा आपको इस तरह की ये बात ना की जाए, ये मेरा निजी मामला है। दूसरी बात, मेरी प्रेगनेंसी की बात चल रही है जी। मतलब मेरे को इसलिए हंसी आई कि मैं ये सोच रही थी कि इनका निजी बचा ही क्या है, इनकी निजी लाइफ में कुछ है। बुढ़े कह रहे हैं हमारे यहाँ के रऊपरा के बड़े बूढ़े जिनके मुंह में दांत नहीं है, मरने को जा रहे हैं। सीमा हैदर प्यार में आई है, बहू बन गई। अपने घर की किसी बेटी को निकाल के देखो, पता पड़ेगा जब उनके घर में से एक बहू बेटी चली जाएगी कैसा प्यार में गई। बिल्कुल मत जाना थाने। बच्चे भी तो ये सारे सिका बुझा के लाई है ना, तो हमारे यहाँ का तो 3 साल का बच्चा भी पापा ना कहे, सिर फोड़ दे दूसरे आदमी का। ये कैसे पापा कह रहे हैं, इसके 9-10 साल के बच्चे हैं। पे क्या ही बोलूं, मतलब वो उसकी मर्जी है। अगर मतलब वही चीज है जो मैंने अभी बोली कि यार कैरेक्टर पे मत बोलो, वैसा अपना ओपिनियन रखना बहुत अच्छी बात है, फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, बट गलत वे में नहीं। ये फीलिंग नहीं है जो हस्बैंड के साथ किया जा रहा है ना। मतलब मुझे इस बात पे इसलिए हंसी आई क्योंकि मैंने ना आंटी को ना कैरी मिनाटी वाली वीडियो देखा, आंटी बहुत चिल है। मुझे समझ नहीं आता जब इंटरव्यू होता है तो आंटी ऐसे करके क्यों आ जाती है, मतलब ऐसा क्यों हो जाता है। आंटी ये गुस्सा कहाँ से अंदर से बाहर आता है, कौन सी एक्टिंग स्किल्स है, ये कौन सा ऐसा गुस्सा है, ये किस पे है, न्यूज वालों पे है, किस पे गुस्सा है। वो ऐसे बिल्कुल बाहर आता है और आंटी बिल्कुल जवाब देने के लिए ऐसे तैयार रहती है। उसमें तो बहुत चिल थी आंटी, लाइक सो क्यूट। हाँ ओके, हाँ बुरा मत माना, कितनी क्यूटली बात करती है। हाँ ऐसा वैसा, मतलब कैसे होता है ये, ऐसे इतना स्विच हो जाती है आंटी की पर्सनैलिटी, खतरनाक। शादी नहीं हुई ना, पबजी डाउनलोड कर, 4 बच्चों की माँ लेके आ, और जब तेरे माँ बाप जूता बजाए तो उसका रिजल्ट बताना कि क्या हुआ। गलत, अगर गलत चीज को सपोर्ट करोगे, नहीं मत बोल, हाँ बोल। 4 बच्चों की माँ को लेके आएगा तब रिजल्ट मैं पूछूंगी तुझे आके बेटा कि बेटा मम्मी पापा ने कैसी आरती उतारी। हमारे देश के संस्कार ये कहते हैं आप पढ़ो लिखो, सबसे पहले कैरियर बनाओ। आंटी सैवेज है। देखिए, मैं खैर ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहते। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो उसने कहा ये भी मेरी बीवी है, मतलब इसके अलावा। देखिए भैया, अपनी अपनी बहुओं को संभालो, बतौर पड़े के रोड पे आलो सारे की सारे, और पाकिस्तानी बहू आ जा सारी हिंदुस्तान में, डोलियों कटोरा लेके, वैसे ही तुम्हारे हाथ में कटोरा है। देखिए भैया, अपनी अपनी फांसी तो नहीं लगेगी। सीमा हैदर से करोड़ गुना मैं कहती हूँ उसके साथ जन्म लेने से बाद भी ये अच्छी होगी उससे। क्यों? इसके पति को कहा ट्रोल किया गया, इसके ऊपर तुम केस करो, मैं कहती हूँ इसे फांसी लगवा दो। आप इतने अच्छे हैं तो आपको ये समझ नहीं है कि आपके ऊपर भी मानहानि का केस मैं करूंगी। उसकी रीजन है, आपकी वो वीडियो मैंने सेव की है, रखी है, जिसमें आपने एक जेंट्स होके भी एक महिला को उस तरह से जानते बूझते कि आप अपराध कर रहे हो, उसके बाद भी आपने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होके भी आपने वो अपराध किया और करवाया। हर गली में ना ऐसी एक आंटी होती है जिसमें एकदम इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है, जो पूरी गैंग लेके चलती है अपने साथ, मतलब हर गली में होती है। या फिर ये कह सकते हो कि बेस्ट फ्रेंड अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाते हुए, मतलब हर गली में एक ऐसी आंटी ना हमेशा दिखेगी जो एक तो लड़ाई भी खुद करेंगी, ठीक है, और मैं सही हूँ, और मैं ही सही हूँ का मतलब है कि मैं ही सही हूँ, ये वो वाली आंटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दे, और मेरे 300 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।